और 17 वर्ष की उम्र में विंबलडन चैंपियन बनने वाले मशहूर टेनिस खिलाड़ी बोरिस बेकर पर आज से लंदन की एक अदालत में नया मुकदमा शुरू हुआ है, जिसमें उन पर यह आरोप है कि उन्होंने बेईमानी से अपने आप को दिवालिया घोषित किया था, क्योंकि वो अपना कर्जा नहीं चुकाना चाहते थे और अपना कर्जा ना चुकाने के लिए अपनी संपत्ति के बारे में उन्होंने झूठ बोला। दुनिया का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बनने से दिवालिया घोषित होने तक के इस सफर से आप और हम क्या सीख सकते हैं, आज इसका विश्लेषण भी हम करेंगे। बोरिस बेकर बहुत मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं, आप सबने उनका नाम सुना होगा। बोरिस बेकर ने सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में ही विंबलडन जीतकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था और उनका यह रिकॉर्ड 37 वर्ष के बाद आज भी कोई तोड़ नहीं पाया है। लेकिन आज से उनके खिलाफ जो मुकदमा शुरू हुआ है, उसकी वजह से उनसे विंबलडन ग्रैंड स्लैम का यह खिताब भी छीना जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। अब बोरिस बेकर 54 साल के हो चुके हैं और 54 साल के बोरिस बेकर पर आरोप है कि 5 वर्ष पहले जब उन्होंने खुद को दिवालिया घोषित किया था, उस समय उन्होंने अदालत से अपनी बहुत सारी संपत्ति और पैसा छिपा लिया, जिसमें 1985 की विंबलडन ट्रॉफी और 1991 और 96 में हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन की ट्रॉफीज भी शामिल हैं। मौजूदा समय में इन ट्रॉफीज की कीमत ही लगभग 18 लाख पाउंड यानी 20 करोड़ रुपए के आसपास है। इसके अलावा बोरिस बेकर पर लंदन में एक फ्लैट, जर्मनी में 2 और फ्लैट्स और कुछ कंपनियों में खरीदे गए शेयर्स को छिपाने का भी आरोप है। और अगर ये सारे आरोप सही साबित हो गए तो लंदन की कोर्ट, ये अदालत, उन्हें 7 साल तक की जेल की सजा सुना सकती है और उन्हें अपनी ट्रॉफीज भी सरेंडर करनी पड़ सकती हैं। एक खिलाड़ी के लिए उसकी ट्रॉफीज उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती हैं और बोरिस बेकर ने अपनी गलतियों से आज इस पूंजी को भी दांव पर लगा दिया है। बोरिस बेकर जर्मनी के बहुत मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं और उन्होंने दुनिया को उस समय आश्चर्यचकित कर दिया था जब सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली बार विंबलडन जीता था। अपने 16 साल लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर में उन्होंने कुल 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे टेनिस के कोर्ट पर उनका प्रदर्शन कमजोर होता चला गया, दुनिया ने उनका एक नया चेहरा देखा जिसमें सिर्फ क्रोध दिखाई देता था। बोरिस बेकर ने अपने करियर की ढलान पर कई खिलाड़ियों से दुर्व्यवहार किया और हार के बाद मैदान पर कई बार वो अपना आपा खो देते थे, गुस्से में आ जाते थे। इसके बाद वर्ष 2002 में उन पर टैक्स चोरी के आरोप लगे और इस मामले में उन पर करीब 3 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा और उन्हें 2 साल जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि तब जर्मनी की अदालत ने इस सजा को माफ कर दिया था। बोरिस बेकर ने वर्ष 2017 में खुद को दिवालिया घोषित किया। उस समय तक उन पर करीब 500 करोड़ रुपए का कर्जा था। हालांकि ऐसा नहीं था कि 2017 से पहले बोरिस बेकर के पास पैसे नहीं थे। साल 2013 से 2016 के बीच वो मशहूर टेनिस खिलाड़ी जोकोविच के कोच रहे और उनसे इस जो असाइनमेंट उन्होंने लिया था, इससे बोरिस बेकर ने काफ़ी पैसा कमाया। लेकिन बोरिस बेकर के बेहिसाब खर्चों ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी गलतियों से कभी सीखा नहीं और उनका पतन होता चला गया। एक खिलाड़ी के रूप में भी पतन हुआ। बाद में जब वो इतने बड़े खिलाड़ी जोकोविच के कोच बन गए, उसके बाद भी वो वहां ठहर नहीं पाए। इससे पता चलता है कि सफल होने से बड़ी चुनौती है सफलता को बरकरार रखना और उसके लिए अनुशासन की बहुत आवश्यकता होती है। आप कह सकते हैं बोरिस बेकर अपनी कामयाबी को संभाल कर नहीं रख पाए। उनके पास जो प्रतिभा थी, भगवान ऐसी प्रतिभा बहुत कम लोगों को देता है और जिस प्रतिभा ने उन्हें सफलता के इस शिखर पर पहुंचाया, नए नए कीर्तिमान बनाए, वो सफलता उनके अनुशासन और उनके झूठ के सामने हारती चली गई। यानी उनकी जिंदगी का मैच हार के साथ ही समाप्त हुआ। और आज हमारे देश के युवाओं को या बाकी के लोगों को भी बोरिस बेकर की इस कहानी से ज़रूर सीखना चाहिए। एक खिलाड़ी जो है वो सिर्फ अनुशासन से, परिश्रम से और अपनी लगन से बनता है, लेकिन ऊपर सफलता की शीर्ष पर पहुंच जाने के बाद भी अगर इनमें से कोई चीज़ आपके बीच में, आपके अंदर नहीं रहती है, तो फिर वही होता है जो बोरिस बेकर के साथ हुआ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.